जय श्री राम। तो आज वाल्मीकि रामायण से मैं आपको कुछ छोटी-छोटी बातें बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रही हूँ और जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ से पढ़कर ही बता रही हूँ। क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और थोड़ी कम सुनी हुई थी, तो मुझे लगा कि मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो पहली बात जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये है कि ऋषि विश्वामित्र जब श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर गए थे ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध करने के लिए, तो उस वक्त रास्ते में उन्होंने उनको बहुत सारे शस्त्र दिए थे। कुल मिला के 27 शस्त्र दिए थे, जिन सभी के नाम वाल्मीकि रामायण में लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली मुझे याद नहीं है इस वक्त वो सारे, बट 27 थे टोटल। और ये जो इनको एक्टिवेट करने के लिए मंत्र पढ़ने पड़ते थे, वो विश्वामित्र जी ने सिखाए श्री राम को और लक्ष्मण जी को। और उसके बाद कहते हैं ना कि एक बार ज़ुबान से निकले हुए शब्द और धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि विश्वामित्र जो थे, उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को जो शस्त्र हैं जो चल गए, उनको वापस कैसे बुलाया जाए, ये भी सिखाया था। यानी जो वो शस्त्र चलाते थे, उनको वापस भी बुला सकते थे। और दूसरी बात ये कि ये हमने सुना हुआ है कि जो इंद्र थे, वो दिति के गर्भ में घुस गए थे। वहाँ पे जाके उनकी होने वाली संतान के उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और ये बात वाल्मीकि रामायण में भी लिखी हुई है। जब दिति ने कश्यप ऋषि से कहा कि मुझे एक संतान चाहिए, तो उन्होंने उनसे कहा कि इसके लिए तुमको बहुत तप करना पड़ेगा। उसमें लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि 10,000 साल तक। तो उन्होंने तप किया। तो तप किया था इसलिए कि वो, मतलब ऐसा इसमें डायरेक्टली तो नहीं लिखा है, बट जो सुनी सुनाई बात यह है कि इंद्र देव को मारने के लिए था। तो जब इंद्र देव को ये पता चल गया, तो इसके आगे फिर वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि इंद्र देव जो थे, वो दिति के साथ ही रहे इस पूरे टाइम में। इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो और जब उन्होंने देखा कि जो दिति हैं वो तपस्या वगैरह करके काफ़ी थक गई हैं, तो वो सोने चली गई। तो अब सोने की जो उनकी डायरेक्शन थी, वो उल्टी डायरेक्शन में सोई थी। मतलब जहाँ उनको पैर रखने चाहिए थे अपने, वहाँ पे उन्होंने अपना सिर रखा, और जहाँ पे सिर रखना चाहिए था, वहाँ पे उनको पैर रखा। उन्होंने अपने पैर रखे। तो वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, क्योंकि वो इस पोजीशन में सोई थी, इसी वजह से इंद्र उनके अंदर जा सके और गर्भ में जाके उन्होंने उनके बच्चों के बहुत टुकड़े टुकड़े किए। वो जो टुकड़े उन्होंने किए इंद्रदेव ने, वो मरुत बन गए। और तीसरी बात जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, वो ये कि जब अमृत के लिए मंथन हुआ था, तो उस वक्त कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से निकली थी। अलग अलग जगह पे वैसे मैंने अलग अलग पढ़ा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, उसमें लिखा है कि सबसे पहले तो हलाहल जहर निकला था। उसके बाद दूसरा जो निकला वो था आयुर्वेद के जो आचार्य थे धन्वंतरी जी, वो निकले। फिर इसमें से अप्सराएं निकली, और अप्सराओं के साथ साथ 60,000 और भी इनकी जो थी दासियाँ निकली। लेकिन वो दासियाँ जो थी, वो आम महिलाएं बन गई। मतलब वो उससे जो वहाँ पे लिखा है, उससे यही लगता है कि वो मतलब आम धरती पर रहने वाली महिलाएं बन गई थी। और फिर उसमें से निकली वारुणी, वरुण की बेटी वारुणी, और उच्च श्रवा घोड़ा, फिर मणि, और उसके बाद आखिरी चीज़ अमृत। अब वैसे कहा जाता है कि 14 चीज़ें निकली थी, पर यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में जो बताया गया है, वो इतनी ही चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग बात वाल्मीकि रामायण से मैं आपके लिए लाऊंगी। जय श्री राम।